हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग फॉर लूप को कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एकेटिव एग्जाम में आता भी है और ये आता भी है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें कोई भी पैटर्न प्रिंट करना हो तो हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमारा काम होगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पर स्टार बने हुए हैं। कितने स्टार हैं? टोटल 5 स्टार है। अगर हमें इन्हें फॉर लूप के हेल्प से प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो इसके लिए हम सिंपल लिखेंगे, यहाँ पर हमें कितने टाइम स्टार प्रिंट करना? 5 टाइम। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज। हमें कितने टाइम कितने स्टार प्रिंट करने हैं? हमें 5 स्टार प्रिंट करने हैं। तो हमारा फॉर लूप कितने टाइम हमें चलाना होगा? तो हमारा फॉर लूप हमें यहाँ पर चलाना होगा 5 टाइम, तभी जाके हमारा प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेंज 5। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे। और फिर उसके बाद क्या लिखना है हमें? प्रिंट स्टार। तो अभी लग रहा होगा आपको हमारा काम हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। चलिए हम इसको एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट कैसा आ गया। यहाँ पर हमारा वर्टिकल लाइन में स्टार सारे प्रिंट हो गए। वो 5 तो प्रिंट हो गए, लेकिन सभी क्या है? वर्टिकल में। लेकिन हमें क्या चाहिए थे? हॉरिजॉन्टल में चाहिए थे। तो अब हमें क्या करना है? हम लोग हमने आपको प्रिंट में बताया था कि यहाँ पर जो एंड होता है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है। इसे हमें एंड को चेंज करके क्या करना? एक स्पेस लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे एंड। अब हमारा क्या होगा? सभी जो स्टार हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। देखिए जैसा आउटपुट चाह रहे थे हमारा, वैसा आ गया। ओके। लेकिन अगर अब आप सोचो कि लेकिन अब अगर मैं कहूं आपको इस पैटर्न को प्रिंट करना है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? तो क्या यहां पर हम लोग फॉर लूप को 4 टाइम यूज करेंगे इस तरीके से? और हमने यहां यूज भी किया तो हमारा आउटपुट क्या आया? सभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमारे 5 स्टिक हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफरेंट डिफरेंट रो में प्रिंट होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमें यहां पर क्या करना होगा? इसके लिए यहां पर हमें, जब हमारा एक फॉर लूप एंड हो तो उसके एंड में हमें यहां पर क्या ऐड करना होगा? एक न्यू लाइन। यहां पर हम सिंपल क्या लिख देंगे? प्रिंट। बस यहां पर हमें सिंपल प्रिंट एक लिख देना होगा, ब्लैंक स्पेस छोड़ के। और ये हमें हर एक फॉर लूप के एंड में एक न्यू लाइन ऐड कर देगा। अब आप यहां पर आउटपुट देखिए, क्या आउटपुट आता है। ये देखिए हमारा सभी डिफरेंट डिफरेंट रो में 5 एस्ट्रिक प्रिंट हो गए। तो अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हम जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर लूप यूज करें, क्या हम यहां पर सिर्फ एक फॉर लूप यूज करके 4 टाइम हम इसी फॉर लूप को रन करा दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब यही हमारा काम आता है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हमें क्या करना है? हमारे इस फॉर लूप को हमें 4 टाइम रन कराना, वो भी किसके हेल्प से? लूप के हेल्प से। तो हम यहां क्या करेंगे? इस पूरे फॉर लूप का हम एक दूसरे फॉर लूप के अंदर में रख देंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। यहां पर हम क्या करेंगे? एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर रो इन रेंज। हमें यहां पर कितने कितने टाइम फॉर लूप चलाना है, या फिर कितने रो का प्रिंट करना है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। यहां पर हमें कितने टाइम लिखना है? यहाँ 4। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ कॉलन लगाना नहीं भूलना है। और ये जो फॉर लूप है हमें इस फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अंदर में कर देना है। इंडेंटेंट कर दिए। अब यहां पर हम इसके आउटपुट को देखते हैं, लेकिन यहां पर एक थोड़ा गड़बड़ी होगा। चलिए अब हम इसको एक बार रन करके दिखाते हैं क्या गड़बड़ी होगा। देखिए यहां पर क्या दिक्कत हुआ। हमारा सारा जो एस्ट्रिक है वो एक ही हॉरिजेंटल लाइन में प्रिंट हो गया है, लेकिन हमें यहां पर क्या करना था? डिफरेंट डिफरेंट रो में 5 एस्ट्रिक प्रिंट करना था। अब यहां पर हम क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे कि जब ये हमारा इनर फॉर लूप जो है, अगर एक बार पूरा कंप्लीटली रन हो जाए, उसके बाद क्या हो? एक न्यू लाइन प्रिंट हो, तब हमारा ये जाके आउटर लूप फिर से चले। इसके लिए हमें क्या करेंगे? यहाँ पर हम सिंपली, जब ये फॉर लूप एंड हो गया, यहाँ पर एक प्रिंट ले देंगे ब्लैंक में।
इससे क्या होगा, हमारा एक न्यू लाइन कैरेक्टर वहां पर ऐड होगा और हमारा जो एस्ट्रिक है वो डिफरेंट डिफरेंट रो में प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। तो यही जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी का यूज करके हम लोग कोई भी पैटर्न प्रिंट करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में डिफरेंट और कुछ और पैटर्न को प्रिंट करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।